Okay. So now is it being done, ma'am? Is it visible? Yes. Okay, ma'am. Yes. Okay. Okay, so we'll start Make me now. host again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Make me host again. Yes, ma'am. Just a minute. Okay. I think, ma'am, it's done now. Yes. Okay. So, beta, let us start with the relative pronouns today. हमने कल बहुत we had done 6 kinds of pronouns yesterday, right? So the 7th one is relative pronoun. It is as a separate chapter in your book. It is chapter number 8. हमने कल chapter number 7 किया था. Prabmeet Singh, please mute yourself, bete. Now relative pronoun बेटा, relative कौन होते हैं आपके जिनके साथ आपका कोई relation होता है ना, उन्हें हम relatives बोलते हैं ना आपके. So similarly relative pronouns भी relation बनाने का ही काम करते हैं, वो भी किसी का relation ही show करते हैं. Okay, so first of all, before we begin, let us look at the words that come under relative pronouns. Relative pronouns में कौन कौन से words आते हैं? Which, that, who, whom and whose. So these are the 5 words that come under relative pronoun. You have to learn these words. Now अब आप लोगों को लगेगा कि which, who, whom, whose ये तो interrogative words हैं. Yes, होते हैं ना interrogative words भी हैं क्योंकि ये question put करने के लिए भी काम आते हैं. But relative pronouns में ये question की जगह पे नहीं आएंगे. जब हम इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में यूज करते हैं तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लेते हैं ना इन सारे वर्ड्स को. रिलेटिव प्रोनाउंस में भी सेम वर्ड्स आते हैं लेकिन ये क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज नहीं होंगे उसमें, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी नहीं आते हैं. ओके, सो यू विल बी मोर क्लियर व्हेन विल रीड व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी जो 5 वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ किसके साथ यूज होते हैं. अगर हमने किसी पर्सन के बारे में बात करना है सेंटेंस में तो हम उसके लिए हु वर्ड यूज करते हैं. हु वर्ड इज यूज्ड फॉर पर्सन्स और पीपल. हुज वर्ड इज यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग्स, दोनों के लिए यूज होता है. एनिमल्स, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और चीजों के लिए. विच वर्ड इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली. विच वर्ड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ यूज होता है. दैट वर्ड, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ फॉर पीपल एज वेल एज थिंग्स. Okay, so this is something given in brief. I have also clicked this picture from your book. ओके, अब इस बुक को इससे करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं. सो लेट अस रीड व्हाट अ रिलेटिव प्रोनाउन इज. अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर अ नाउन. रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में कहाँ पे आएगा? हमेशा नाउन के बाद आता है. ओके और उसका पर्पस क्या है? टू हेल्प आइडेंटिफाई विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. वो हम किस लिए यूज करते हैं? जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके, and it tells us something more about the person or thing. अभी I know you must be confused, but अभी हम examples देखेंगे तो आपको और clear होगा. Please look at the example that is given. The boy who bought the bike is over there. ठीक है, अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? who word जो है वो relative pronoun है, वो किसके लिए यूज किया गया है? boy के लिए यूज किया गया है. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आता है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉय के बाद ही एग्जैक्टली इमीडिएटली बाद आ रहा है हु वर्ड. सुभांशु प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन बेटे. ओके, सो बॉय के इमीडिएटली बाद, नाउन के इमीडिएटली बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है. नेक्स्ट वो आगे उसने कहा था कि इट इज यूज फॉर द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो हु वर्ड है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो हमने किसके लिए यूज किया है? बॉय के लिए यूज किया है. मैंने आपको बोला था हु वर्ड हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होता है. ओके, नाउ द बॉय हु बॉट द बाइक इज ओवर देयर. यानी कि अब हमें ये वर्ड जो है कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बॉय के बारे में. क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो बॉय जो बाइक लेके आया था. ठीक है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड. ओके, नाउ अभी हम इस पेज को रीड करेंगे विच इज फ्रॉम योर बुक. इफ इट इज नॉट विजिबल टू एनीवन, यू कैन ऑल्सो ओपन द बुक.
ठीक है, अदरवाइज आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, बट अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो यू कैन ओपन द सेम पेज इन द बुक, इट्स पेज नंबर 40. Otherwise, better to look at the screen. Now, look at these sentences. First sentence आप देखेंगे, I met a man, he was riding an ass. Ass होता है donkey. ठीक है, अब ये क्या है? How many sentences are there? Please show me with your fingers. How many sentences are there here? I met a man, he was riding an ass. These are two sentences. Very good. So these are two sentences. अब देखते हैं हम हमारा relative pronoun ने क्या करना है. Relative pronoun हमारा सबसे पहले जो काम करता है वो क्या करता है, वो दोनों sentences को join कर देता है. ठीक है, टू सेंटेंसेस हैं. अभी आप देखेंगे कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो टू की जगह वन हो जाएंगे. सो कैन यू टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी कि जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बना देते हैं उन्हें हम क्या वर्ड बोलते हैं? This you have done in second and third class also. Joining words को हम क्या नाम देते हैं particularly? Does anybody Can remember? I? Yes, बेटे. Conjunction, ma'am. Very good, Tanishka. Conjunctions. Very good. So conjunctions या joining words वो words होते हैं जो दो sentences को join कर देते हैं और उनको दो की जगह एक बना देते हैं, है ना? So जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी क्या काम करते हैं, वो भी कंजंक्शन का ही काम करते हैं. यानी कि वो भी क्या करेंगे. अब फर्स्ट हम पहले दोबारा देखेंगे. आई मेट अ मैन, ही वाज राइडिंग एन एस. दो सेंटेंसेस हैं. तो जब हम ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. सो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कंजंक्शन की तरह काम करता है. दैट इज ऑल्सो अ कंजंक्शन. संचिता प्लीज स्टॉप स्माइलिंग बेटे, एवरी डे आई पॉइंट यू आउट. Pay attention on the screen. Okay, you can smile later on after the class is over. So please look here. So now we'll see, I met a man who was riding an ass. अब यहाँ जो who word है वो हमारा relative pronoun है. उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने उन दोनों sentences को join करके क्या बना दिया, single sentence बना दिया. तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजंक्शन की तरह काम करता है. दैट इज अ कंजंक्शन. वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बनाता है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है उसके बारे में, दोबारा मैं सेंटेंस को हिंदी में बोल के आपको बताती हूँ. आई मेट अ मैन, मुझे एक आदमी मिला. ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है. सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है ही वाज राइडिंग एन एस. वो एक डोंकी पे राइड कर रहा था, एस पे राइड कर रहा था. नाउ अब मैंने क्या किया, जब मैंने कंजंक्शन सॉरी ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो मैंने क्या कर देना, दोनों को ज्वाइन कर देना है. अब मैं सेकंड सेंटेंस को रीड करके बताती हूँ. आई मेट अ मैन हु वाज राइडिंग एन एस. मुझे एक आदमी मिला जो जो हु का मतलब क्या है यहाँ पे, जो एस पे राइडिंग कर रहा था, राइड कर रहा था उसके ऊपर. ओके, सो इसने क्या किया, हमारे दो सेंटेंसेस को एक ही बना दिया. नेक्स्ट थिंग क्या है, हु वर्ड पर्सन्स के लिए यूज होता है, ये भी आपको पता है. अब यहाँ पे कैन एनीबडी टेल मी हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है सेंटेंस में, कौन से नाउन के लिए? फॉर विच नाउन हैव वी यूज्ड द वर्ड हु? यस, विल टेल मी हु वर्ड. Ma'am, can I? Actually, I'm not Ma'am, able to can see I? everyone. Wait, bete, don't do it. Don't do like this. I'd like this. Bhumika, can you tell me who word किसके लिए यूज हुआ है यहाँ सेंटेंस में, कौन से नाउन के लिए? Bhumika, I'm waiting for your response. Yes, ma'am. Ma'am, can I tell? No, बेटे. Ma'am, who word? किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? Who word यहाँ man के लिए use हुआ है जो Very good. right. वेरी गुड भूमिका. यहाँ हु वर्ड जो है वो मैन के लिए यूज हुआ है. ठीक है, सो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी पर्सन या किसी भी के लिए, जिस भी नाउन के लिए यूज होता है उसके वो इमीडिएटली बाद लगाया जाता है. देखो यहाँ मैन के लिए यूज किया तो हमने इमीडिएटली मैन के बाद ही हु वर्ड लगाना है. सेंटेंस में कहीं और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा. सो दिस इज द वे टू चेक कि रिलेटिव प्रोनाउन की प्लेसिंग उसको हमने कहाँ पे लगाना है. सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसके लिए मैंने यूज करना है. जिसके लिए, जिस नाउन के लिए हमने वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, हमने उसके इमीडिएटली बाद उसको लगा देना है. जैसे यहाँ मैन के लिए यूज किया तो हमारा जो प्रोनाउन है वो हम इमीडिएटली मैन के बाद ही लगाएंगे, कहीं और नहीं आएगा. अगर कहीं और लगाओगे इसका मतलब आपका आंसर ठीक नहीं है. ओके, नाउ अगेन दोबारा इसको पढ़ते हैं. आई मेट अ मैन
who was riding an ass. अब यहाँ who वर्ड ने सबसे पहला काम क्या किया, कंजंक्शन का काम किया, उसने ज्वाइन किया. सेकंड काम क्या किया, वो किसके लिए यूज किया गया, मैन के लिए, जिस नाउन के लिए यूज किया गया उसके बिल्कुल बाद में लगाया. थर्ड काम वो क्या कर रहा है, मैन के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. देखो यहाँ पे आई मेट अ मैन, कौन सा मैन, हु वॉज राइडिंग एन एस, जो एक एस पे राइड कर रहा था. सो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये अपने से पहले वाले नाउन, इससे पहले नाउन कौन सा आ रहा है, मैन, उसका रिलेशन बनाता है. अब इसका नाम बना ना रिलेटिव, उसका रिलेशन बताता है कि उसका क्या रिलेशन है, किसके साथ, बाकी सारे सेंटेंस के साथ. बाकी सारे सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, कि ये वो वाला आदमी है जो एस पे राइडिंग कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. लेट अस लुक एट सेकंड वन. द गर्ल इज माय सिस्टर. फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज माय सिस्टर, ये गर्ल मेरी सिस्टर है. सेकंड, शी इज कैरिंग द ट्रे, वो ट्रे कैरी कर रही है. ठीक है, सो अगेन कितने सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं. अब हमने जो प्रोनाउन यूज करना है वो किसके लिए यूज करेंगे, हितेशी, इन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे किस किस नाउन के लिए करेंगे, ट्रे के लिए करेंगे, गर्ल के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, I'm girl. गर्ल के लिए. वेरी गुड. सो इसका मतलब गर्ल के लिए यूज करना है ना, तो हमारा जो हमने जो भी यूज करना है प्रोनाउन वो कहाँ पे होना चाहिए, हितेशी, उसे हमने कहाँ लगाना है, मैम गर्ल के इमीडिएटली बाद. वेरी गुड. सो सबसे पहली चीज क्या है कि ये क्या है, एक पर्सन है, तो इसके लिए कौन सा वाला वर्ड यूज होगा, विच नहीं आएगा इसके लिए. ठीक है, तो इसके लिए हमारे डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है. ठीक है, तो ऐसा ही वर्ड चूज करना है जो पर्सन्स के साथ यूज हो सकता है, क्योंकि हमने गर्ल के लिए यूज करना है, राइट. एंड सेकेंड थिंग, जो भी वर्ड हम यूज करेंगे, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे, वो गर्ल के इमीडिएटली बाद लगाएंगे. अच्छा चलो, अब मैं इसका आंसर को रीड करती हूँ और आपको इसको समझाती हूँ. द गर्ल हु इज कैरिंग द ट्रे इज माई सिस्टर. ओके, वो गर्ल जिसने ट्रे पकड़ी हुई है, जो ट्रे लेके आ रही है, वो कौन है, मेरी सिस्टर है. ओके, नाउ हु वर्ड का मतलब हिंदी में दो हो सकते हैं, एक तो जो, एक हो सकता है जिसने. ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर इस सेंटेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा हिंदी में वर्ड बनता है जिसने ट्रे पकड़ी हुई है. तो वहां पे इसको आपने हिंदी, जब तक आपको इन 5 वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग नहीं पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड यूज करना है. ठीक है, सो यू नीड टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज 5 वर्ड्स इन हिंदी, कि कहाँ पे इस हिंदी में इसका क्या मीनिंग बन रहा है, तभी आप सुटेबल वर्ड यूज कर पाओगे. सो हु वर्ड के लिए 2 मीनिंग हो सकते हैं हिंदी में, जो, जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में था, मैं उस आदमी से मिला जो डोंकी पे राइड कर रहा था, है ना, वहां पे हु का मतलब जो बन रहा था. सेकंड सेंटेंस यहाँ पे हु का मतलब बन रहा है जिसने, वो गर्ल जिसने ट्रे पकड़ी हुई है मेरी सिस्टर है. ओके ओके, नाउ फर्स्ट थिंग कि जिसने या जो आ रहा है तो हु वर्ड आएगा. सो जिस गर्ल ने ट्रे पकड़ी हुई है. अब सेकंड थिंग कि जिसके लिए यूज कर रहे हैं, गर्ल के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके बिल्कुल बाद हमारा प्रोनाउन आएगा. हु हमारा कहाँ आया, गर्ल के बिल्कुल बाद. थर्ड थिंग, अब देखो हु वर्ड क्या काम कर रहा है, हु वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन तो बन ही गया क्योंकि उसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. सेकंड थिंग हु वर्ड क्या कर रहा है, सेकंड थिंग ये कर रहा है कि वो गर्ल का रिलेशन बता रहा है, गर्ल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा. ठीक है, कैसे, गर्ल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हु इज कैरिंग द ट्रे इज माई सिस्टर, की जो ट्रे पकड़ी हुई है जिसने, वो मेरी सिस्टर है. ओके, सो रिलेटिव प्रोनाउन ने अगेन क्या काम किया, 2 काम किए हैं. एक तो वो कंजंक्शन बन गया, सेकंड काम उसने क्या किया, उसने उस गर्ल का रिलेशन बताया बाकी सारे सेंटेंस के साथ, कि उसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका क्या रोल है. यस बेटा. मैम जो थर्ड एक्सरसाइज है वो नहीं हमें करनी. काव्या, आप बेटा एवरी डे यू डू द सेम थिंग, कि जो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, आप हमेशा उससे आगे चल रहे होते हैं. आई डोंट नो व्हाई. वेट फॉर अ मिनट, आई विल टेल यू. पहले चैप्टर तो पढ़ ले, फिर विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस आल्सो. ओके, हैव सम पेशेंस, have some patience. Okay, look at the third one now. This is the boy. Please, your eyes must read whatever I'm speaking, otherwise it will not be clear. मेरे सिर्फ बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, आपको साथ में पढ़ना भी पड़ेगा खुद. So this is the boy. His leg was broken in an accident. Again, 2 sentences हैं. इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखते हैं. This is the boy. ये वो boy है.
His leg was broken in an accident. इस बॉय की जो लेग थी वो एक्सीडेंट में टूट गई थी. ओके, अब अगर मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी ये वो बॉय है जिसकी लेग एक्सीडेंट में टूट गई थी. ऐसे बोलेंगे ना हम अगर इन्हें ज्वाइन करना है, जिसकी लेग. सो हुज वर्ड कहाँ यूज होता है? जहां पे आपने जिसका, जिसकी कोई चीज है, पोजेशन बतानी होती है ना. हुज वर्ड क्या बताता है? पोजेशन बताता है ना. हुज बुक इज दिस. हुज वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको किसकी बुक है? सो हुज वर्ड कहाँ यूज होता है? जहां जिसका कोई चीज है, जिसकी कोई चीज है, वहां पे हुज वर्ड यूज होगा, हुज प्रोनाउन यूज होगा. ठीक है. नाउ ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप उस सेंटेंस को हिंदी में बोल के देखोगे कि तब आपको कंफर्म होगा कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आना है. Now this is the boy whose leg was broken in an accident. ये वो बॉय है जिसकी लेग, लेग किसको बिलोंग करती है? बॉय को बिलोंग करती है. ठीक है, तो जिसकी लेग एक्सीडेंट में टूट गई थी. नाउ अब आप इसका आंसर वाले सेंटेंस को देखेंगे. हुज वर्ड हमने डिसाइड किया कि हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुज आना चाहिए. सेकंड थिंग, हुज वर्ड ने क्या किया? कंजंक्शन का काम किया, उसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. थर्ड थिंग, हुज वर्ड कहाँ आना चाहिए? किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? बॉय के लिए यूज कर रहे हैं. जिस बॉय की लेग टूटी थी, लेग के लिए नहीं कर रहे हैं, बॉय के लिए यूज कर रहे हैं. सो इसीलिए हमने हुज वर्ड को इमीडिएटली किसके बाद लगाया? बॉय के बाद लगाया. क्लियर है इतना? नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग क्या कर रहा है हुज वर्ड? हुज वर्ड हमें बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी लेग एक्सीडेंट में टूट गई थी. सो रिलेटिव प्रोनाउन ने हमारे क्या क्या काम किए? फर्स्ट काम उसने कंजंक्शन का किया. सेकंड काम, हमने हमेशा सेकंड चीज क्या याद रखनी है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है. प्लेसमेंट उसकी कहाँ होगी? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस वर्ड के इमीडिएटली बाद होगी. ठीक है. थर्ड थिंग, वो क्या कर रहा है? वो बॉय का क्या बता रहा है? हमें रिलेशन बता रहा है, बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है? उस प्रोनाउन के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे वर्ड्स उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. आई होप इतना आपको क्लियर है. अभी बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा, बट एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड समथिंग. प्लीज शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर टू यू, so that I can move further. At least I'll feel. इतना क्लियर है सबको? प्लीज भारती बेटा sit straight first. And is it clear to you? Yes, I was waiting for this. Subhanshu, I can't see your thumb. Pavneet? Pavneet, is it clear bete? Pavneet? Yes. Yes, but you need to show your thumb, I told you. है ना? Every time I'll not ask you. I told you yesterday also, whenever I ask you, is it clear? उसी time अगर clear है तो thumbs up, नहीं clear है तो let it be. Then let me know कि मैम नहीं clear है. Okay? ऑलराइट, इसके आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड, होम वर्ड वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हम, और उसका मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा जब हम सेंटेंस बोलेंगे. राइट? ओके, नाउ लुक एट दिस. The beggar has had a wooden leg. We saw him yesterday. Again, दो sentences हैं. First sentence कह रहा है beggar जो है उसकी wooden leg है. Wooden leg means उसकी leg टूटी हुई है और उसने artificial एक wood की leg लगाई हुई है. We saw him yesterday. हमने उसको कल देखा था. ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस हो गए. अब अगर मैंने इन्हें ज्वाइन करना है और मैं हिंदी में किस तरह बोलूंगी? मैं बोलूंगी जिस बैगर को हमने कल देखा था ना उसकी वुडन लेग थी. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. नाउ whom means whom. Can anybody tell me the meaning of this word whom in Hindi? whom word का कोई हिंदी में मीनिंग बता सकता है? आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस कैन यू मेक आउट, गेस कर सकते हैं whom का क्या मतलब होता है? सारे, not everybody, not every. Manobal, you want to tell me? Manobal? Ma'am, I don't know. Okay, I thought you Ma'am, are. can I? Ma'am, may I? Wait. She has already told. Who? Actually, I'm not able to see everyone. Avni, can you tell me? Avni? Okay, Japneet will tell me. Wait, Japneet will tell me. Yes, Japneet, what is the meaning of the word whom? Ma'am, जिसकी. जिसकी, जिसकी word तो possession दिखाता है. Ma'am, can I? Ma'am, Yes. can I? This boy, who was that boy? Ma'am, may I? Wait, beta, some boy was saying, asking me now. Ma'am, I. Yes, बेटा बोलिए. Ma'am, whom का मतलब है जिसको. जिसको, yes. The beggar whom we saw yesterday. वो beggar जिसको हमने कल देखा था उसकी wooden leg थी.
ठीक है, सो जिसको, whom वर्ड कहाँ यूज होगा, जिसको। नाउ अगेन लेट अस सी, whom वर्ड ने क्या किया, कंजंक्शन की तरह प्ले कर रहा है वो रोल, कंजंक्शन बन गया है वो। सेकंड, वो बैगर के लिए यूज करना है तो बैगर के बिल्कुल बाद हमने लगाया है whom वर्ड। थर्ड काम वो क्या कर रहा है, वो बैगर का रिलेशन बता रहा है बाकी सारे सेंटेंस के साथ, यानी कि बैगर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि जिसको हमने कल देखा था उसकी वुडन लेग है। यहाँ दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक तो उसने सिंपल बोला बैगर, अब बैगर के बारे में क्या बता रहा है, वो बैगर के बारे में वो ये बता रहा है कि जिसको हमने कल देखा था, एक तो उसने ये बताया और दूसरी बात उसके बारे में ये बताई कि उसकी वुडन लेग थी। क्लियर है इतना? Okay, let us move further to the next word. The next word is which. Now let us read the sentences for this. This is the horse. ये वो horse है. It won the race. ये जो है वो रेस जीता था। ओके अब यहाँ दो सेंटेंसेस आ गए। अब हमारा जो अगर मैं इसे हिंदी में ज्वाइन करके बोलूं तो मैं बोलूंगी ये हॉर्स है जो कल रेस जीता था। विच वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है विच वर्ड, जो वर्ड का मतलब तो हु में भी था, लेकिन मैंने बोला हु वर्ड सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होगा, विच वर्ड किसके लिए यूज होगा, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, इसलिए यहाँ हमने हु नहीं यूज किया, विच यूज किया। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्स हियर, हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस। ये वो घोड़ा है जिसने सॉरी जो रेस जीता था। ओके नाउ विच वर्ड कंजंक्शन का काम किया उसने, हम हॉर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसको इमीडिएटली हॉर्स के बाद प्लेस किया है। थर्ड थिंग, हॉर्स के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये रेस जीता था। ठीक है, तीनों काम कर दिए इसने अपने। इज इट क्लियर? यस युजत, जपनीत, इज इट क्लियर? यस बेटे। मैम 6 सेंटेंस मैम करवाना फिर से। मैं नो हु इज दिस? मैम शिरीषा। Srisha, the beggar had a wooden leg. We saw him yesterday. बैगर की वुडन लेग थी, हमने उसे कल देखा था। इसको अब हमने ज्वाइन किया है तो हमने बोला बैगर जिसको हमने कल देखा था उसकी वुडन लेग थी। सो यहाँ पे होम वर्ड यूज हो रहा है जिसको। ठीक है मैम 6th वाला। अच्छा सॉरी, 6 इज दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट। आई थिंक आई स्किप्ड दिस अर्लियर। मैम यस। Alright, so this is the house Jack built it. ये घर है और ये घर कौन सा है, सेकंड सेंटेंस में बता रहा है जैक ने इसको बनाया था। तो ये वो घर है, ये वो घर है जिसको जैक ने बनाया था। ऑलराइट, दैट दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब दैट वर्ड क्यों यूज किया है, यहाँ पे आप विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि थिंग्स के लिए आप विच और दैट दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन यूज विच और दैट बोथ। अगर यहाँ दैट की जगह विच भी लगाओगे इवन देन इट वुड बी करेक्ट। ओके सो ये वो घर है जिसको जैक ने बनाया था। घर के लिए यूज हो रहा है तो घर के इमीडिएटली बाद, हाउस के इमीडिएटली बाद ही आ रहा है दैट। ओके और वो कौन सा घर है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो घर है जिसको जैक ने बनाया था। सो इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। ओके नेक्स्ट क्लास। यस बेटे। मैम जो दैट है मैम वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैम और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में आता है? नो हियर इट इज नॉट बीइंग द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं बन रहा बेटा, यहाँ दिस है फर्स्ट वाला वर्ड, दिस इज द हाउस। ठीक है, दिस वर्ड से आप पॉइंट आउट कर रहे हो, दैट वर्ड यहाँ पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे दैट का मीनिंग क्या आ रहा है हितेशी, पॉइंट आउट नहीं ना कर रहे आप दैट वर्ड से, पॉइंट आउट कर रहे हो इससे नहीं ना, दिस वर्ड से पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये वो वाला घर है, जब मैंने बोला ये वो वाला घर है तो दिस वर्ड से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसलिए दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दैट वर्ड यहाँ पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं हो रहा, ये एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। ओके अगर इस तरह का आपको सेंटेंस आता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, नहीं वो यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके हितेशी। मैम डैड के बाद यहाँ पे नाउन है मैम, प्रोनाउन नहीं है। यस वो प्रोनाउन नहीं है, मैं आपको श्रीषा ये समझा रही हूँ बेटे कि वो वहां पे पॉइंट आउट करने के लिए, उसका पर्पस भी देखो ना, उसका रोल भी देखो कि क्या रोल प्ले कर रहा है वो, क्या वो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर रहा है, नहीं दैट वर्ड यहाँ किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है।
Now please look at the last one. The picture was painted by my sister. It is on the wall. Picture मेरी ये जो picture है ये मेरी sister ने paint की थी और ये it is on the wall. वो wall पे है. Okay. यहाँ it word जो है वो भी pronoun ही है. Can you tell me which pronoun is it? Srisha, can you tell me it कौन सा pronoun है? It. Srisha, be quick बेटे. Yes, Srisha, now you're not speaking anything. Ma'am, I don't know. Why? Why you don't know? We have done this yesterday. Yes, Kamakshi, can you tell me it कौन सा pronoun है बेटा? Kamakshi. Ma'am, it Very good. Who's unmuted? Yes. Who'll tell me? It is. Yes. ma'am, ma'am, personal pronoun. Ma'am, personal pronoun है. pronoun. Yes, it is a personal pronoun. Yesterday only we did it. Okay, now look at the sentence. The picture which is on the wall was painted by my sister. वो picture जो wall पे है, which word painting के लिए use हो रहा है, painting मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, it is a thing. So उसके लिए हम which word या that word दोनों use कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ लिख दूँ the picture that is on the wall was painted by my sister, even then it would be correct. Okay, so ये हमारे जो words थे, we have discussed all the words, and now because the meeting is about to end. Beta, I'd like you people, you'll do just this